जय हिंद दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी टीचर एग्जाम जो 3.0 आने वाली वैकेंसी है, ये आपका एग्जाम कंफर्म हो चुका है, मार्च में होने वाला है। और आपके लिए एक और सूचना है, अगस्त में भी आपके टीआरई 2. अगस्त में आपके जो है टीआरई 4 आएगी है, ठीक है। अगस्त में टीआरई 4.0 आने वाली है। आज जो है के पाठक जी ने इसको थोड़ा सा कंफर्म किया है। अभी ऑफिशियली ये कंफर्म नहीं है, बट उन्होंने बताया है कि टीआरई 4 जो है अगस्त में आने वाली है। और ये कंफर्म हो गया है कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 है, ये जो है मार्च में होने वाली है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं आज की जियोग्राफी की क्लास में। आज हम बीपीएससी की जो घटना चक्र है उसके जियोग्राफी क्लास के क्वेश्चन करेंगे। और आपका हम 50 नंबर क्वेश्चन तक हो चुका था, अब हम 51 नंबर से शुरू करेंगे। ग्रैंड कैनियन है, बताना है ग्रैंड कैनियन है ये क्या है। एक खड्ड, जॉर्ज, एक बड़ा तोप, एक नदी या एक पुराना तोप। तो आप सभी को पता है ग्रैंड कैनियन एक प्रकार का खड्ड है, एक गॉर्ज है, ठीक है। याद रखिएगा, ग्रैंड कैनियन एक प्रकार का खड्ड है। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका के एरिजोना प्रांत में कोलोराडो नदी पर स्थित एक खड्ड गॉर्ज है, ठीक। अगला प्रश्न, विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित है गंगा ब्रह्मपुत्र द्वारा, मिसिसिपी मिसौरी द्वारा, यांटीसी यांग द्वारा, मांगहो द्वारा। विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो आपका गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। गंगा डेल्टा विश्व का बृहत्तम डेल्टा है। यह बांग्लादेश में भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में बंगाल की खाड़ी है, हिंद महासागर में स्थित है। इसे गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा के नाम से भी जाना जाता है। अगला है, फिजी द्वीप पर अवस्थित है। फिजी द्वीप अवस्थित अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में या अरब सागर में। तो आपको बताना है जो फिजी द्वीप है ये कहाँ अवस्थित है। फिजी द्वीप आपका प्रशांत महासागर में अवस्थित है, ये बात आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 54। सुएज नहर जोड़ती है भूमध्य सागर को लाल सागर से, भूमध्य सागर को कैस्पियन सागर से, लाल सागर को हिंद महासागर से, या इनमें से कोई नहीं। जो सुएज नहर है ये आपका भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। मेडिटेरेनियन सी और रेड सी दोनों को आपस में जोड़ती है सुएज नहर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन है आपका 55। पनामा शहर जोड़ती है, पनामा पनामी नहर जोड़ती है उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को, लाल सागर को एवं भूमध्य सागर को, हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को। जो पनामा नहर है आपके, ये जो है प्रशांत महासागर को अंध महासागर से जोड़ती है। ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ये 43 बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछा गया प्रश्न, ठीक है। पनामा नहर के बारे में बात कर लेते हैं। पनामा नहर जो है ये मध्य अमेरिका में पनामा स्थल डमरू मध्य को काटकर बनाई गई प्रमुख जहाजी नहर है। यह अटलांटिक महासागर, अंध महासागर इसे बोलते हैं। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर बोलते हैं। इसको प्रशांत महासागर से जोड़ती है। इस नहर के बनाए जाने से पूर्व संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी तट पर स्थित सैन फ्रांसिस्को व पूर्वी तट पर स्थित न्यूयॉर्क जाने के लिए दक्षिण अमेरिका मध्य महाद्वीप का चक्कर लगाकर कुल 22,500 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। किंतु नहर के बन जाने से दोनों के मध्य लगभग आधी से भी कम दूरी अर्थात 9,500 किलोमीटर ही रह गई है। वर्तमान में इस नहर पर पनामा देश का अधिकार है। अगला है आपका, मलक्का जल संयोजक में आने जाने की सुविधाएं हैं। हिंद महासागर से चीन सागर तक, लाल सागर से भूमध्य सागर तक, अटलांटिक महासागर से प्रशांत महासागर तक, या भूमध्य सागर से काला सागर तक। तो अभी आप जो है मलक्का जो जल संयोजक है इसी को मलक्का जल संधि बोलते हैं। ये जो है हिंद महासागर और चीन सागर तक जो है आने जाने की सुविधाएं प्रदान करती है। मलक्का जल संधि स्टेट ऑफ मलक्का इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप को मलेशिया से अलग करती है। यह हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को जोड़ती है। इस जल संयोजक के माध्यम से हिंद महासागर से चीन सागर तक आने जाने की सुविधाएं उपस्थित होती हैं। दोस्तों, अगर आपको क्लास पसंद आती है और कोई भी क्वेश्चन में डाउट रहा करे जरूर पूछ लिया करें, और क्लास कैसी लगती है कमेंट सेक्शन में बताया करें, ठीक है। और आपको किस किस चीज की क्लास चाहिए, अगर आपको लगता है कि क्लासें और बढ़ानी चाहिए डेली, तो फिर आज से क्लासें और भी 1-2 क्लासें और एक्स्ट्रा कर देंगे, ठीक है, जिससे कि आपका जो सिलेबस है और जल्दी कंप्लीट किया जा सके। अब हम बात करेंगे 57 नंबर क्वेश्चन की। सुंडा ट्रेंच किस द्वीप के समानांतर स्थित है। ये बताना है किस द्वीप के समांतर स्थित है। जावा, मालदीव, सुमात्रा
मॉरिशस। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो सुंडा जो ट्रेंच है ये आपका जो है उपयुक्त में से कोई नहीं, इसका एक से अधिक, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो है ये इंडोनेशिया, जावा, सुमात्रा, एक से अधिक जगह से जो है देखने को मिलता है। ठीक है, जावा से भी है, सुमात्रा से भी है, इंडोनेशिया से भी है। ठीक है, और इसका जो है कई द्वीपों में इसका विस्तार मिलता है समानांतर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एक से अधिक, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। जैसे सुंडा ट्रेंच जो हिंद महासागर में अवस्थित है, इसका विस्तार मुख्यतः इंडोनेशिया द्वीप समूह के सुमात्रा एवं जावा द्वीपों के समांतर स्थित है। ठीक, पहले इस गर्त को जावा गर्त के नाम से जाना जाता था, जो अब हो गया है सुंडा ट्रेंच या सुंडा गर्त। अब बताना है ओजोन परत बताती है अंटार्कटिका की वायुमंडलीय स्थिति। शनि ग्रह पर की गई एक आधुनिक खोज पृथ्वी की सतह से लगभग 10 से 15 किलोमीटर नीचे की परत, यह पृथ्वी की सतह से 15 से 20 किलोमीटर ऊपर वायुमंडल की परत। आप सभी को पता है जो पृथ्वी से 15 से लेकर के 20 किलोमीटर की तक की ऊंचाई की जो परत है उसे हम कहते हैं ओजोन परत। क्या कहते हैं? ओजोन परत कहते हैं। ओजोन परत किस पृथ्वी को किससे बचाती है? तो ये ओजोन परत जो है पृथ्वी पर आने वाली जो है पराबैंगनी किरणों से जो है रक्षा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखिए 59 नंबर क्वेश्चन है। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है 10 से 20 किलोमीटर, 40 से 50 किलोमीटर, 70 से 80 किलोमीटर या 110 से 120 किलोमीटर। तो आप सभी को पता है पृथ्वी की सतह से जो ओजोन परत की ऊंचाई है अभी जस्ट बताया 10 से 20 किलोमीटर की है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है काहिरा। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः यह स्थित है। अब बताना देखो 2 घंटे आगे है, तो हमारा जो भारत है ग्रीनविच से कितना है? 5.5 घंटे आगे है। इसी तरह जो आज है काहिरा कहाँ की राजधानी है? काहिरा जो है मिस्र की राजधानी है, याद रखेंगे काहिरा आपकी मिस्र की राजधानी है। आप लोग एक चीज याद रखेगा, एग्जाम के पहले ही लगभग आप देशों की राजधानियां जरूर तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी होता है कि मिलान करने के लिए आ जाता है, इसलिए आपको ज्योग्राफी में जो है देशों की राजधानी जरूर मालूम होना चाहिए। फिर काहिरा का जो ग्रीनविच से 2 घंटा समय आगे है, ये बताना है कि इसकी स्थिति क्या होगी। 30 डिग्री पश्चिम देशांतर पर, 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर, 28 डिग्री पूर्व देशांतर पर या 28 डिग्री पश्चिम देशांतर पर। तो ये जो है 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर होगा, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 61। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कौन सा है? 22 जून, 22 दिसंबर, 21 मार्च या 22 सितंबर। अब ये बताना दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा। तो जब जो है दक्षिणी गोलार्ध में तब बड़ा दिन होगा जब उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन हो। ठीक है, ऐसे ही तो सोचेंगे। और उत्तरी गोलार्ध में कब छोटा दिन होगा? वही दिसंबर वाली टाइम पे, जब यहाँ सर्द का टाइम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, सूर्य जो है सीधा नहीं चमकता है। ठीक है, सूर्य जो है दक्षिणी गोलार्ध की तरफ सीधा चमकता है मकर रेखा पर, इसलिए जो है इसका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। दिसंबर में जो है उत्तरी गोलार्ध में रातें छोटी हो जाती हैं, दिन और रात जो है छोटे हो जाते हैं। ठीक है, रातें बड़ी और दिन छोटे हो जाते हैं, ऐसा होगा। ठीक, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बारे में विस्तार पढ़ना है तो देख लीजिए। उत्तरी गोलार्ध में शीत अयनांत विंटर जो सोलेस्टिस है, अर्थात 21 या 22 दिसंबर को वर्ष का सबसे छोटा दिन होता है। ग्रीष्म अयनांत समर सोलेस्टिस के समय उत्तरी गोलार्ध 20-21 जून को वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। इसके विपरीत 20-21 जून को दक्षिणी गोलार्ध में वो सबसे छोटा दिन और 21-22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। नेक्स्ट है आपका 62 नंबर क्वेश्चन है, महाद्वीप अलग कैसे हुए? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये जो है आपके उसमें SCERT में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, महाद्वीप अलग कैसे हो गए? ज्वालामुखी फूटने से, विवर्तनिकी क्रिया से, चट्टानों के वलन और भ्रंशन से, यह उपयुक्त सभी। इसका जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा विवर्तनिकी प्रक्रिया से। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी जो है उसके अकॉर्डिंग इसमें जो है महाद्वीपीय अलग होने का सिद्धांत भी दिया है, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे। पृथ्वी का निर्माण विभिन्न प्लेटों से हुआ है। यह प्लेटें विभिन्न रूप प्रारूपों में विवर्तनिकी क्रिया के फलस्वरूप गतिशील तथा प्रवाहित होती हैं। इस प्रकार ये प्लेटें अपने ऊपर स्थित महाद्वीप तथा महासागरीय भागों को अपने प्रवाह के साथ ही स्थानांतरित करती हैं। अगला क्वेश्चन है, वलन क्रिया किसका परिणाम है? महादेशजनक बल का, विक्षेपीय कॉरियोलिस बल,
पर्वत निर्माणकारी बल या बहिर्जात बल? इसका जो राइट आंसर क्या हो जाएगा? पर्वत निर्माणकारी बल। पर्वत निर्माणकारी बल जो है वलन क्रिया का प्रभाव है, ये परिणाम है। पृथ्वी के अंतर्जात बलों के अंतर्गत पर्वत निर्माणकारी बल क्षैतिज संचलन भी आता है। इसके तहत दो प्रकार के बल कार्य करते हैं, एक संपीड़न और एक संपीड़न बल एक होता है और एक दूसरा जो है तनाव बल। ठीक है, संपीड़न बल से चट्टानों की परतें मुड़ जाती हैं, ऊपर उठे भाग को अपनति, जैसे मुड़ेंगी तो जो ऊपर भाग उठेगा उसे अपनति बोलते हैं और धंसे हुए भाग को अभिनति बोल कहते हैं। इस मोड़ को वलन कहते हैं, याद रखेंगे। यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है, ये बताना है कौन सी? आल्प्स, हिमालय, एंडीज, रॉकी। आप सभी को पता है यूरोप की जो एक पर्वत श्रृंखला है वो है आल्प्स। आल्प्स जो है यूरोप की एक पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, और इसका विस्तार की बात करेंगे तो इसका विस्तार है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड। दिया हुआ है फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड। ठीक है, ये आपका यूरोप में स्थित है। नेक्स्ट आपका 65 तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, अफगानिस्तान में, चीन में, कजाकिस्तान में या मंगोलिया में? तकला मकान जो है ये आपका चीन में स्थित है, याद रखिए। जो तकला मकान जो है मरुस्थल, ये एशिया के झिंजियांग यूगर स्वतंत्र क्षेत्र चीन में विस्तारित है। यह दक्षिण में कुनलुन पर्वत तथा पश्चिम उत्तर में पामीर का पठार और तियान शान पर्वत से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 67। ये यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लीजिए, टूट जा रहा था। 66 नंबर क्वेश्चन है, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल कहाँ स्थित है? ये बताना आपको कि ग्रेट विक्टोरियन जो मरुस्थल है ये कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में, भारत में, और ये जो है मिस्र में या उत्तर अफ्रीका? उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। ये आपका 60 और 62 बीपीएससी प्री एग्जाम 2 बार पूछा गया प्रश्न है। ये जो है जो आपका ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल है ये आपका क्या था क्वेश्चन? हाँ, ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल आपका कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में आपका ग्रेट ब्रिटेन मरुस्थल स्थित है। ठीक है, और जो है ऑस्ट्रेलिया में जो है आपके 2 सोने की खान है, कौन कौन से? गैरीबाल्डी, कालगुरली और गैरीबाल्डी। कालगुरली और गैरीबाल्डी ये जो है ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही फेमस खाने हैं, ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। प्यासी भूमि का देश ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 67। निम्नलिखित में से किस देश की मृत सागर के साथ भूमि सीमा नहीं है? लेबनान, जॉर्डन, इजराइल, फिलिस्तीन। उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। तो जो है मृत सागर की बात करेंगे, ये जो है इनमें लेबनान की सीमा साझा नहीं होती है, जॉर्डन, फिलिस्तीन और इजराइल ये जो है तीनों सीमा मृत सागर से सीमा साझा करती हैं। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दक्षिण अमेरिका में मध्य अक्षांशीय घास के मैदान का क्या नाम है? प्रेरी, पंपास, वेल्ड्स, स्टेपीज। तो दक्षिण अमेरिका की बात करेंगे, ये हो जाएगा पंपास। दक्षिण अमेरिका में जो मुख्यतः ये जो है अर्जेंटीना वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, प्रेरी आपका नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका में पाई जाती है, वेल्ड आपका साउथ अफ्रीका में पाई जाती है, और स्टेपीज जो है आपके अफ्रीका यूरोप वाले क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सा शहर किसी देश की राजधानी नहीं है? कैनबरा तो है, ऑस्ट्रिया की राजधानी होती है कैनबरा। ठीक है, सिडनी कहीं की राजधानी नहीं है। सिडनी जो है आपका ऑस्ट्रेलिया का एक जो है बंदरगाह है या शहर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो वेलिंगटन, रियाद जो है सऊदी अरब की होती है और न्यूजीलैंड की राजधानी होती है वेलिंगटन, याद रखेंगे। बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 70 नंबर क्वेश्चन है, 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? 90 ईस्ट रिज कहाँ पर स्थित है? प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अंध महासागर या आर्कटिक महासागर? तो 90 ईस्ट रिज जो है आपका हिंद महासागर में स्थित है। ठीक है, ये जो है क्वेश्चन 2 बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 71। सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है नदियां, भूमि, पवन या ज्वालामुखी से निःसृत राख? आप सभी को पता है सागरीय जो लवणता का मुख्य स्रोत क्या होती है? भूमि जो है जैसी होगी, सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत भूमि है।
जबकि नदियां लवणता को सागर तक पहुंचने वाले कारकों में प्रमुख हैं। ठीक है, अगला है 72 नंबर क्वेश्चन है, अरब सागर के पानी का औसतन खारापन कितना है? 25 पीपीटी, 35 पीपीटी, 45 पीपीटी या 55 पीपीटी? ये बताना है कितना है। ये जो है 35 पीपीटी है। ठीक है, हिंद महासागर में 0 से 10 डिग्री अक्षांशों के मध्य 35.14% लवणता पाई जाती है, परंतु बंगाल की खाड़ी में यह घटकर 30% हो जाती है। वहीं अरब सागर में 36% लवणता पाई जाती है। मतलब जो है 20 का आपका सही राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित सागरों में से किसमें औसत लवणता सर्वाधिक है? काला सागर, पीला सागर, भूमध्य सागर या मृत सागर? तो जो है औसत लवणता जो है सर्वाधिक है वो है आपका मृत सागर। मृत सागर में जो है सबसे अधिक लवणता है और ये 60 और 62 दो बार जो है बीपीएससी प्री एग्जाम 2016 में पूछा गया प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील, अमेजन, मिसिसिपी या गंगा? दक्षिण अमेरिका की बात की गई है तो दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदियों में है अमेजन नदी। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अमेजन दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी तथा अपवाह क्षेत्र की दृष्टि से संसार की सबसे बड़ी नदी है आपकी अमेजन नदी। 75 नंबर क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल बनाइए जिनमें से ये होकर ये नदियां बह रही हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, ये जो है क्या होगा ये बताना है। नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। एक तरफ शहर दिया हुआ है, एक तरफ नदी दिया हुआ है। ठीक है, इसमें बस बताना है क्या होगा। ये राटरडम जो शहर है ये आपका राइन नदी के तट पर स्थित है। राइन नदी के तट पर स्थित है। फिर हम पेरिस जो है किस नदी के किनारे, पेरिस शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है? आप सभी को पता है पेरिस आपका सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, सीन नदी के किनारे स्थित है। बुडापेस्ट, हंगरी का शहर बुडापेस्ट है और ये जो है आपका स्थित है डेन्यूब नदी के किनारे बुडापेस्ट स्थित है। वाशिंगटन आपका यूएसए का है और ये पोटोमैक नदी के किनारे स्थित है। इस तरह जो है A3B1C4 सी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपका 56 और 59 दो बार पूछा गया बीपीएससी प्री में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 76, हिंद महासागर और लाल सागर को कौन सी जल संधि जोड़ती है ये बताना है। बाब अल मंदेव, हारमुज, बोस्फोरस, मलक्का? तो हिंद महासागर और लाल सागर को जो जोड़ती है उसे हम कहते हैं बाब अल मंदेव। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, सुमेलित करना है अत्यधिक गर्म, अत्यधिक ठंडा, अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक सूखा। ये बताना है आपको कि जो है इसका क्या होगा। ठीक है, तो और इसमें देखें हाँ अत्यधिक गर्म कौन सा हो जाएगा? तो अत्यधिक गर्म आपका होता है यहाँ पे अंटार्कटिका, तो सबसे अत्यधिक गर्म में आ जाएगा आपका सहारा। ठीक है, फिर अत्यधिक ठंडा आपका आ जाएगा अंटार्कटिका। अत्यधिक सूखा की बात करेंगे तो चिली हो जाएगा और अत्यधिक वर्षा आपका चेरापूंजी। तो A4B3C2 ऐसे बनेगा कुछ, देखते हैं। A4B3C2D1 सही तो है, एकदम से सही है, ये मिल रहा है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अत्यधिक गर्म अभी बताया आपको सहारा मरुस्थल, अत्यधिक ठंडा आपका अंटार्कटिका, अत्यधिक वर्षा चेरापूंजी माशिनराम का और अत्यधिक सूखा की बात करेंगे तो ये आपका चिली में है। ठीक है, इस तरह से आपके कुछ जलवायु परिस्थिति दी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 78, इस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी, 500 मिट्टी, बलुई मिट्टी, लोम मिट्टी? तो ये जो है किस मिट्टी में कोशिका कैपिलरी सबसे अधिक प्रभावशाली होती है? चिकनी मिट्टी में। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोशिका क्रिया चिकनी मिट्टी जो है इसमें सर्वाधिक प्रभावशाली होती है, जबकि बलुई मिट्टी में यह न्यूनतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79, विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस? ये जो है इसका राइट आंसर चीन है। ठीक है, चीन जो है विश्व का सबसे अधिक कोयला उत्पादन करने वाला राज्य है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कूल गाड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है ये बताना है। कौन सी क्रिया जो है संपन्न होती है? कोयला खनन, तांबा खनन, सोना खनन, वानिकी? उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक, ये बताना है
कि जो है कौन सा इसमें होगा। ठीक है, तो इसमें जो है इसका जो राइट आंसर है कूलगाड़ी। अभी आपको बताया था कूलगाड़ी किसके लिए, सोना खनन के लिए प्रसिद्ध है और ये पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। देखिए पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में स्थित कूलगाड़ी सोना स्वर्ण खनन के लिए प्रसिद्ध है। वर्तमान में ये पर्यटकों के बीच माइनिंग घोस्ट टाउन के रूप में प्रसिद्ध है। इस क्षेत्र में सोने की खोज 1892 ईस्वी में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है 81 नंबर क्वेश्चन है, निम्न देशों में से किस देश में 2019 में सालाना सबसे अधिक सोने का उत्पादन टन में हुआ है। टन में बताना है आपको। ठीक है, ये जो है सालाना सबसे अधिक सोने का जो उत्पादन है ये हुआ है रूस, ऑस्ट्रेलिया, चीन या संयुक्त राज्य अमेरिका। सबसे अधिक सोने का जो उत्पादन है ये चीन में हुआ है। ठीक है, ये आपको 66वीं बीपीएससी परीक्षा 2020 में पूछा गया था। इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 एवं वर्ल्ड मिनरल्स प्रोडक्शन 2015-19 से 19 के बीच 2019 तक के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक सोने का जो उत्पादन है वो चीन में हुआ था। ठीक, नेक्स्ट आपका 82 नंबर क्वेश्चन है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक बताना कौन सा है। फ्रांस, भारत, यूएसए या इटली। तो यहाँ पे एल्युमिनियम का जो सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है, देश है, वो है आपको भारत। ठीक है, वर्ल्ड मिनियम प्रोडक्शन 2015 से 19 के आंकड़ों के अनुसार जो है 2019 में एल्युमिनियम प्राथमिक उत्पादन करने वाले में विश्व के 5 शीर्ष देश है। ठीक है, पहले में चीन था, दूसरे में रूस था, तीसरे में भारत था, बट यहाँ पे चीन और रूस नहीं दिए हैं, इसलिए भारत यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 83, तेल के कोष में सबसे ज्यादा किस देश में है। तेल के कोष या तेल के कुएं भी आप बोल सकते हो। ठीक है, अमेरिका, चीन, रूस, वेनेजुएला। ये जो है वेनेजुएला जो है वेनेजुएला में सबसे ज्यादा जो है तेल के कोष पाए जाते हैं। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है 84 नंबर है, कोयले का सामान्य प्रकार है बिटुमिनस, अर्ध बिटुमिनी, एंथ्रेसाइट या कोक। तो सामान्य प्रकार का जो कोयला होता है वो होता है बिटुमिनस। ठीक है, ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। कोयले के बारे में देखते हैं। कोयला मुख्यतः कार्बन के यौगिक का मुक्त कार्बन मिश्रण है। कार्बनीकरण रासायनिक क्रिया द्वारा वनस्पतिक पदार्थों का कोयले में परिवर्तन होता है। कार्बन के अंश के आधार पर कोयला 4 प्रकार का होता है, याद रखिएगा। सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट, फिर होता है बिटुमिनस, तीसरा लिग्नाइट और चौथा पीट होता है। ठीक है, उपरोक्त 4 प्रकार के कोयले में बिटुमिनस जो है सामान्य किस्म का कोयला माना जाता है। एंथ्रेसाइट अत्यंत उत्तम जो कोटि का होता है। पीट सबसे निम्न कोटि का होता है। भारत में कुल प्राप्त कोयले का 90% जो है वो कैसा कोयला है, अधिक भाग प्राचीन काल की गोंडवाना शैलों में पाया जाता है। और गोंडवाना युगीन जो कोयला है मुख्यतः है बिटुमिनस प्रकार का है, याद रखेंगे। बिटुमिनस प्रकार का अर्थात सामान्य प्रकार का है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 85, ऊर्जा के वाणिज्यिक स्रोतों में विशुद्धता शामिल होते हैं शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। कोयला, तेल, जलावन की लकड़ी, वनस्पति अवशेष और कृषि अवशेष। शक्ति, कोयला, प्राणीमल और जलावन की लकड़ी। कोयला, गैस, तेल और जलावन की लकड़ी। ऐसा कुछ नहीं, जो विशुद्धता शामिल होते हैं वो होता है शक्ति, कोयला, तेल, गैस, जल विद्युत और यूरेनियम। ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है 86 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो है धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है। धातु के व्यापार का जोहान्सबर्ग, न्यूयॉर्क, लंदन, सिंगापुर। धातुओं के जो व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है वो है लंदन। ठीक है, अगला प्रश्न है 87 नंबर क्वेश्चन है, साफ रात मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। जो साफ रातें हैं वो मेघीय रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी होती है। इसका क्या कारण है ये बताना है। संघनन के कारण, विकिरण के कारण, आपतन के कारण या चालन के कारण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा विकिरण के कारण। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। मेघीय रातों में इसके बारे में बताते हैं। तो मेघीय रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की जो मात्रा है साफ रातों की अपेक्षा अधिक होती है। बहिर्गामी पार्थिव विकिरण को जलवाष्प अवशोषित करता है। फलस्वरूप मेघीय रातें जो है अपेक्षाकृत अधिक गर्म महसूस होती हैं। इसके अतिरिक्त साफ रातों में वायुमंडल में जलवाष्प की कमी के कारण जो है रात्रि के समय पार्थिव विकिरण आसानी से शून्य में चली जाती है। ठीक, जिससे साफ रातें ठंडी महसूस होती हैं और वास्तव में वायुमंडल ग्रीन हाउस प्रभाव की भांति व्यवहार करता है। ठीक, इस तरह से कुछ इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 88 नंबर,
मानसून का निवर्तन इंगित होता है, जो मानसून का निवर्तन है ये इंगित होता है किसमें, ये बताना। साफ आकाश से, बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब उत्पन्न परिस्थिति से, स्थल पर तापमान के बढ़ने से, या निम्नांकित कूटों में अपना उत्तर चुनना है। बताने कौन से सही है। ठीक है, ये जो है साफ आकाश से, तो ये तो एकदम से क्या है, सही है। बंगाल की खाड़ी में अधिक दाब परिस्थिति से, ये भी सही है। और स्थल पर तापमान के बढ़ने से, ये जो है मानसून को निवर्तन इंगित होता है। ये तीनों जो है इसकी परिस्थिति सही है, ये ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 89। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है, ये बताना है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र, गर्मी की वर्षा, एकदम सही है। अच्छा, बताना किसमें सही है। तो भूमध्य सागरीय क्षेत्र गर्मी की वर्षा नहीं है, ये गलत हो जाएगा। ये शीत ऋतु की वर्षा है। भूमध्य सागरीय क्षेत्र जो है शीत ऋतु की वर्षा है, और इन्हीं को पछुआ पौने के नाम से जाना जाता है। ठीक, भूमध्य रेखीय क्षेत्र, गरज के साथ वर्षा मध्याह्न में, ये भी सही है, ये सही है एकदम। मानसूनी क्षेत्र, पूरे साल भारी वर्षा, ऐसा नहीं है, सिर्फ मानसून के समय आता है। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। मरुस्थलीय क्षेत्र, जाड़े की वर्षा, ऐसा नहीं, मरुस्थल में तो जाड़े में वर्षा होती नहीं है। बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश की अधिकांश वर्षा शीतकाल में प्राप्त होती है। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में दोपहर पश्चात गरज के साथ संवहनीय वर्षा होती है, और यह लगभग वर्ष भर होती रहती है। मानसूनी क्षेत्रों की अधिकांश वर्षा जो है ग्रीष्मकाल में मानसूनी हवाओं के से प्राप्त होती है, और मरुस्थलीय क्षेत्रों में वर्षा या तो नगण्य होती है या अनिश्चित होती है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आपका 90। निम्न में से किस क्षेत्र में भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है, ये बताना है आपको। ठीक है, मध्य चिली, केप टाउन, एलिडेड, एडिलेड, पंपाज, उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा पंपाज। ठीक है, यहाँ पर जो है भूमध्य सागरीय जलवायु प्रचलित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91। अफ्रीका की मूलभूत जनजाति पिग्मी किस नदी घाटी में पाई जाती है। नाइजर, कांगो, नील या जाम्बेजी। जो पिग्मी जनजाति है ये आपकी कांगो नदी में घाटी में पाई जाती है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 92। पिग्मीज निवासी हैं अफ्रीका के, एशिया के, ऑस्ट्रेलिया के या दक्षिण अमेरिका के। तो पिग्मीज जो है आपका अफ्रीका के निवासी हैं। देखिए, दो बार क्वेश्चन 42 में और 44 में दोनों बीपीएससी में ये जो है एग्जाम पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 93। एस्किमो, एस्किमो निवासी हैं कनाडा के, मंगोलिया के, फिर है आपके मलाया के या श्रीलंका के। बताना है एस्किमो जो होते हैं कहाँ के निवासी हैं। तो एस्किमो आपके प्राय कनाडा के निवासी होते हैं, याद रखिएगा। इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। एस्किमो की बात करेंगे, एस्किमो जो है उत्तरी ध्रुव क्षेत्र के चारों ओर निवास करने वाली जनजाति है, जो अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड और उत्तरी रूस में निवास करती है। और इनके एस्किमो जनजाति के जो घर होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं इग्लू। इग्लू कहते हैं इनके घरों को, जो बर्फ से बने जाते हैं, याद रखिएगा। एस्पेरांटो है, एस्पेरांटो है लैटिन अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत, नहीं। स्पेन का बंदरगाह नगर, ये भी नहीं है। एक खेल का नाम, ये भी नहीं है। विश्व भाषा के रूप में कार्य करने के लिए बनाई गई एक कृत्रिम भाषा, जो वर्ल्ड लैंग्वेज के रूप में कार्य करे, ऐसी एक भाषा बनाई गई जिसको नाम दिया गया एस्पेरांटो। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय संपर्क हेतु सहायक भाषा के रूप में एस्पेरेंटो भाषा का विकास जो है एल जेमेनहॉफ ने किया था। अगर आपसे पूछता है कि एस्पेरेंटो भाषा का विकास किसके द्वारा किया गया, एल जेमेनहॉफ के द्वारा। अगला क्वेश्चन है 95। वह देश जो विश्व में रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वह कौन सा है। भारत, चीन, ब्राजील या जापान। तो रेशम का सबसे बड़ा उत्पादक जो है वह है चीन। ठीक है, FAO के वर्ष 2020 के आंकड़ों के अनुसार विश्व में सर्वाधिक रेशम का उत्पादन चीन करता है, जबकि दूसरे स्थान पर भारत करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। शहतूत जो विश्व का सबसे सुंदर, गर्म और हल्का ऊन माना जाता है वह कहाँ पैदा होता है। नेपाल, उज्बेकिस्तान, चीन या बांग्लादेश। ये जो है शहतूत आपका चीन में पाया जाता है। ठीक है, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। शहतूत एक विशेष प्रकार का गर्म ऊनी शॉल होता है जो तिब्बती एंटीलोप द्वारा अथवा चिरू के बालों से तैयार किया जाता है। चिरू का निवास मूलतः चीनी स्वायत्त क्षेत्र तिब्बत में मिलता है।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका 97। निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? स्पेन, ग्रीस, न्यूजीलैंड, ईरान, उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। 65 बीपीएससी प्री 2019 में भी पूछा गया क्वेश्चन है ये। तो ये जो है आपका ईरान, ईरान में जो है विश्व का सबसे अधिक केसर प्राप्त होता है, याद रखिएगा। ईरान आपका जो है सबसे अधिक केसर यहाँ पर प्राप्त होता है ईरान में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 98। 98 नंबर क्वेश्चन है, पत्थर के कोयले के भंडार में कौन से देश संसार में अग्रणी है? पत्थर के कोयले की बात करेंगे, नेपाल, चीन, न्यूजीलैंड या भारत। ये आपका जो है चीन, चीन जो है पत्थर के कोयले के भंडार में संसार में सबसे आगे है। प्रश्नकाल के दौरान पत्थर के कोयले हार्ड कोल के भंडार में चीन प्रथम, संयुक्त राज्य अमेरिका द्वितीय और भारत तृतीय स्थान पर थे। वर्ष 2020 के अंत तक पत्थर का कोयला एंथ्रेसाइट एवं बिटुमिनस के प्रमाणित भंडार संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम स्थान है। इसके बाद क्रमशः चीन एवं भारत में। वर्तमान में बात करेंगे तो वर्तमान में पहला स्थान कौन है? यूएसए का है, याद रखिएगा। और दूसरे स्थान पर चीन है, तीसरे स्थान पर भारत है। ठीक है। नेक्स्ट जो है 99 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में से कौन सा देश कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? रूस, चीन, सऊदी अरब, कनाडा, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। इसका जो राइट आंसर होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका को छोड़कर विश्व के निम्न देशों में कौन सा कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन करता है? वो है आपका सऊदी अरब। इससे आंसर राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? ठीक है। और ये खनिज वाला पोर्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कजाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। ये आपके 65 बीपीएससी 2019 में पूछा गया था। बताना है विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश कौन सा है? वो है कजाकिस्तान। विश्व में जो है यूरेनियम का उत्पादन करने वाला जो देश है वो कजाकिस्तान है। दूसरे एवं तीसरे स्थान पर जो है क्रमशः ऑस्ट्रेलिया एवं नामीबिया का स्थान है। ठीक है। ऑस्ट्रेलिया और नामीबिया जो है ये दो स्थान है जहां पर जो है सबसे अधिक यूरेनियम प्राप्त किया जाता है। ठीक है। और दोस्तों आज की क्लास आप सभी को कैसे लगे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर क्लास आपको पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए। ठीक है। शेयर कर दीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।